सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ देयर इज़ नो फ्रीकिंग वे आई बी योर लवर एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें रेने को बताती है कि मेरे और माई के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक जिस दिन माई अपने बालों को बांध के आएगी उस दिन हम लोग फ्रेंड्स मोड में होंगे, और जिस दिन वो अपने बालों को खोल के आएगी उस दिन हम लोग लवर्स होंगे। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अगले दिन माई अपने बालों को बांध के आती है। ये देख कर कि उसने अपने बालों को बांधा है, जो रेने को होती है वो उसे अपने घर पे आने के लिए इन्वाइट करती है। एंड हम देखते हैं कि जो माई होती है वो रेने को के घर पे आती है। वो रेने को कमरे को देख के कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाती है और बहुत ज़्यादा नर्वस। ये देखकर रेने को कहती है कि अरे ये क्या, सबकी जो प्रिंसेस है वो यहाँ पे नर्वस हो गई। तभी हम देखते हैं कि जो रेने को होती है वो कहती है अपने दिमाग में कि ज़रूर इसकी कारण ये है कि जो मेरा रूम है वो बहुत ही ज़्यादा बॉयज़ के रूम की तरह लगता है। तभी हम देखते हैं जो रेने को होती है वो माई से कहती है कि तुम्हें पता है माई, मुझे गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी। तभी हम देखते हैं कि जो माई होती है वो कहती है कि बिल्कुल, क्यों नहीं, बट मैंने पहले कभी भी गेम नहीं खेला है, बट मैं खेलना ज़रूर चाहूँगी। तभी रेने को उससे कहती है कि चलो ठीक है, हम साथ में बैठ के खेलते हैं। देन हम देखते हैं कि रेने को माई से कहती है कि तुम्हें पता है माई, मैंने पहले कभी भी किसी के साथ इस तरीके से बैठकर साथ में गेम नहीं खेला। ये बात सुनकर माई उससे कहती है कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी पहली हूँ। उसकी ये बात सुनकर रेने को उससे कहती है कि ठीक है, बट तुम ऐसे अजीब तरीके से क्यों कह रही हो। तभी हम देखते हैं कि जो रेने को होती है वो देखती है कि माई को गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड वो सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम इसे गेम खेलने में मज़ा तो आया। इस तरीके से मैं इसे समझा सकती हूँ कि हम लवर होने से अच्छा कि क्यों ना हम बेस्ट फ्रेंड बन जाएं। एंड वो जैसे ही इस बारे में माई से पूछती है, माई उससे कहती है कि बिल्कुल मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट मैं सोचूंगी कि अगर हम पार्टनर की तरह खेलते तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता। बट हम तभी देखते हैं कि जो रेने को होती है वो कहती है कि इसकी तो कभी भी नहीं सुधरेगी। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो माई होती है वो अपने बालों को आज खोल के आई होती है, यानी कि गर्लफ्रेंड मोड में। एंड वो फिर से रेनेको को उसके घर पे ले जाने के लिए कहती है, और रेनेको अपने दिमाग में सोचती है कि क्या मैं अपने गर्लफ्रेंड को अपने घर ले जा सकती हूँ, बट वो कभी भी नो नहीं कह सकती, इसीलिए वो उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है। और देखते हैं हम कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है ये सब देख के। तभी उसकी दोस्त साना उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। रेनेको उससे कहती है कि कुछ खास नहीं है, एक्चुअली आज मुझे थोड़ी स्टडी करनी है, बट मेरी एक दोस्त मेरे साथ घूमना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि साना उससे कहती है कि मैं चाहूँगी कि तुम अपने दोस्त के साथ जाओ, क्योंकि मैं भी यही करती, क्योंकि तुम स्टडी तो कभी भी कर सकती हो बट उसके साथ घूमना ज़रूरी है। ये बात सुनकर जो रेनेको होती है वो कहती है कि बिल्कुल, मैंने भी यही किया है। तभी हम देखते हैं कि सना उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे प्लान्स क्या हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है वो अपने दिमाग में सोचती है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि हम लोग एक जॉम्बी वाला गेम खेलने वाले हैं तो ये पक्का मुझे बेवकूफ़ और पागल समझेगी। तो वो कहती है कि कुछ खास नहीं, बस हम अपने घर पे कुछ चिल करने वाले हैं। ये बात सुनकर उसकी दोस्त सना कहती है कि वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। देन हम देखते हैं कि रेने को माई को अपने साथ अपने घर ले जाती है, एंड उसके घर पे उसको उसकी माँ मिलती है। उसकी माँ माई को देख के पूछती है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी के साथ घूमना चाहा और साथ में मेरी बेटी का ख्याल रखा। एंड वो अपनी बेटी से पूछती है कि क्या सच में रेने को ये तुम्हारी दोस्त है। तभी हम देखते हैं कि जो रेने को होती है वो कहती है कि बिल्कुल ये मेरी दोस्त है और ये मेरे साथ आई है मेरे घर पे गेम खेलने के लिए। बट तभी जो माई होती है वो कहती है कि हाँ, हम दोनों के बीच में एक बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप है। ये बात सुनकर जो रेनेको होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि कुछ खास नहीं, हम लोग बस यहाँ पे गेम खेलने आए हैं, तो आप हमारे रूम के अंदर मत आइएगा। एंड हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है वो माई को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कह रही थी रिलेशनशिप के बारे में। तभी माई उससे कहती है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, हम दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा क्लासमेट वाला रिलेशनशिप है। देन हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे गेम खेलने आए हैं तो गेम खेलेंगे। तो माई उससे कहती है कि बिल्कुल, हम यहाँ पे गेम ही खेलेंगे, चलो साथ में खेलते हैं। तभी रेने को कहती है कि हाँ, केवल गेम खेलना है, ये नहीं कि पिछली बार की तरह तुम कुछ उल्टी सीधे हरकतें करो। देन हम देखते हैं कि जो माई होती है वो अपने साथ एक नया गेम लेके आती है और रेनेको से कहती है कि क्यों ना आज हम इस गेम को खेलें। एंड रेनेको उससे कहती है कि ठीक है, चलो हम इस गेम को खेलते हैं। और वो कहती है कि आज तो मैं इसको पक्का हरा के दिखाऊंगी कि ये मुझे कह सके कि ये हार गई है। बट तभी जो माई होती है वो कहती है कि क्यों ना हम इसमें थोड़े से चेंजेस करें। अगर इस बार तुम जीत गई तो मैं तुम्हारा कोई कहना मानूंगी, बट अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। और ये बात सुनकर रेने को बिल्कुल भी मना कर देती है, बट वो सोचती है कि कोई नहीं, चलो ठीक है, मैं खेल लेती हूँ। एंड वो खेलने के लिए हाँ कह देती है। एंड वो कहती है कि चलो फिर खेलना स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि माई रेनेको को बेस्ट ऑफ लक कहती है, बट रेनेको अपने दिमाग में सोचती है कि इस बेस्ट ऑफ लक की ज़रूरत तो तुम्हें पड़ेगी माई। एंड वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली माई इस गेम को जीत जाती है।
उसे जीतता हुआ देख रेनेको उससे कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी रेनेको से उसकी माई कहती है कि बात कुछ खास नहीं है, मैंने बस एक कंसोल को परचेज़ किया था कल रात को और मैंने इस गेम की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, इसीलिए मैं जीत गई। एंड ये बात सुनकर रेनेको काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो बिल्कुल एक मिस परफेक्ट हो। तभी हम देखते हैं कि जो माई होती है वो रेनेको से कहती है कि अब बची है तुम्हें वो करने की जो मैं तुमसे कहूँगी। ये बात सुनकर रेनेको उससे कहती है कि तुम जानती हो ना, कुछ अजीब नहीं होना चाहिए वरना मैं वो नहीं करूँगी, क्योंकि नीचे मेरी मॉम भी है। तभी हम देखते हैं जो माई होती है वो अपने बैग से एक पर्ची निकालती है जिस पर लिखा होता है कि रेनेको तुम्हें मुझे हक करना है। बट रेनेको उससे कहती है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। बट तभी जो माई होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस पर कुछ और लिख देती हूँ जो कि कुछ बोल्ड होगा। ये बात सुनकर रेनेको उससे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें हक करूँगी। एंड हम देखते हैं कि वो जैसे इस बात के लिए मानती है और माई उसे हक करने के लिए आती है, वो देखती है कि माई बहुत ज़्यादा प्रिटी है। एंड हम देखते हैं जो माई होती है वो सच में रेनेको को काफ़ी टाइटली हक करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ रेनेको। उसकी इस फीलिंग को देखकर रेनेको सच में सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर माई जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर है वो ऐसा क्यों कर सकती है, और वो सोचती है कि क्या सच में ये मुझे सच में प्यार करती है। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर जो रेनेको होती है वो अपनी क्लास में बैठी होती है और सोच रही होती है कि आखिर उसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनना था इस पूरे क्लासरूम में, बट वो एक एवरेज गर्ल बन के रह गई और साथ ही में वो लोगों के साथ फ्रेंडशिप भी आसानी से नहीं कर सकती। और ये बातें सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सना आ जाती है और सना रेनेको से कहती है कि रेनेको आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही प्रिटी लग रही हो। बट तभी वो जैसे ही रेनेको का हाथ पकड़ती है वो कहती है कि ये क्या, तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंडे हैं, ज़रूर तुम कुछ अजीब चीज़ें सोच रही होगी। बट तभी हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगते हैं और वो सोचती है कि आखिर ये मेरे हाथों को इस तरीके से क्यों टच कर रही है। बट तभी उसे याद आता है कि ये तो हमेशा ही ऐसी थी। एंड वो तभी सोचती है कि सना हमारी क्लास की एक एंजल है और हर कोई इसके साथ घूमना चाहता है, यहाँ तक कि मैं भी। बट अगर मैंने इसे प्रपोज़ किया तो हो सकता है ये मुझे रिजेक्ट कर दे और मैं पागल ही हो जाऊंगी इस बात को सोच के। एंड वो ये बातें सोच ही रही होती है तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर ये क्या बातें सोच रही है वो। एंड वो जल्दी से उसे हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है। एंड ये सारी चीज़ें मैं देख रही होती है। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर लंच ब्रेक में मैं और रेनेको दोनों छत पे बैठकर एक दूसरे से कहते हैं लिस्ट बनाने के लिए कि उनको अपने गर्लफ्रेंड और फ्रेंड में क्या चाहिए। एंड वो दोनों लिस्ट बनाना शुरू करते हैं और तभी हम देखते हैं कि माई उससे कहती है कि जो मुझे नहीं लगता कि मेरा पूरा लिस्ट इसमें आ पाएगा। तभी रेनेको उससे कहती है कि तुम्हें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। एंड वो दोनों अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख के दे देते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है उसे अपने फ्रेंड से कुछ खास चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, उसे केवल उसके साथ गेम खेलना है, डिज्नीलैंड घूमने जाना है एंड शॉपिंग करनी है और साथ में स्टडी करनी है। बट वो जैसे ही मे के कागज़ को देखती है वो कहती है कि ये क्या है, किस, साथ में नहाना, बॉडी धोना, ये सब क्या है, आखिर ये सब क्या है। इसे पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें केवल मेरा शरीर चाहिए और कुछ नहीं। ये बात सुनकर रेनेको माई उससे कहती है कि रेनेको तुमने ही तो कहा था कि इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो और इंपॉर्टेंट चीज़ों में फिजिकल चीज़ें तो पक्का ही आएंगी ना। तभी हम देखते हैं जो माई होती है वो बहुत ही प्यार से कहती है कि तुम्हें पता है मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे छूऊँ, मैं उससे पूरी तरीके से कनेक्टेड हो जाऊँ। जिस तरीके से हमारा हार्ट कनेक्टेड है उसी तरीके से हमारा शरीर भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। एंड तभी हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर जो रेनेको होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है मेरे लिए प्यार का क्या मतलब है। मेरे लिए प्यार का मतलब है कि टाइम को वेस्ट करना। बट जब तुमने उस दिन मुझे हक किया तब मुझे समझ में आया कि तुम कैसा फील करती हो। एंड उसकी ये बात सुनकर मैं उससे कहती है कि क्या तुम मेरे हाथ को पकड़ोगी रेनेको। एंड वो जैसे ही उसके हाथ को पकड़ती है वो कहती है कि ये देखो हम दोनों के हाथ एक साथ टच हो गए, यहाँ तक कि मुझे इसको टच करके ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के दिल भी इसी तरीके से कनेक्ट हैं। एंड वो कहती है कि मैं सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, यहाँ तक कि यही नहीं, मैं किस से भी ज़्यादा करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर रेनेको उससे कहती है कि नहीं, लड़कियां ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। बट तभी माई उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ही रात में सब कुछ सिखा सकती हूँ। तभी रेनेको कहती है कि ये सब छोड़ो, मुझे लगता है कि हमें इस वीकेंड घूमने जाना चाहिए, वो भी एक दोस्त की तरह, ना कि कोई डेट की तरह। एंड माई भी इस बात के लिए मान जाती है। एंड हम देखते हैं कि रेनेको रात भर बैठ के इसकी तैयारी करती है कि वो माई को एहसास दिला सके कि उनके लिए फ्रेंड्स बन के रहना ज़्यादा अच्छा है। एंड हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर वो लोग घूमने जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि माई देखती है कि रेनेको बहुत ज़्यादा खुश है। तभी रेनेको माई से कहती है कि तुम देख रही हो, सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं माई। तभी माई कहती है कि हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के माई की तरफ ही आ रहे होते हैं। तभी रेनेको उसके हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और उससे कहती है कि रेनेको तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी।
उसकी ये बात सुनकर माई को बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड वो रेनेको के हाथ को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि चलो फिर हम घूमने चलते हैं। एंड रेनेको उससे कहती है कि क्योंकि ये एक फ्रेंड वाला बिहेवियर है इसीलिए मैं तुम्हें ये अलाउ कर रही हूँ। एंड वो लोग बहुत अच्छे से जाते हैं घूमने के लिए और वो काफ़ी सारे कंसोलों को ट्राई करते हैं जहाँ पे वो सब बहुत सारे गेम खेलते हैं। एंड उसके बाद थकने के बाद वो लोग एक जूस के सेंटर पे जाके वहाँ पे जूस पीते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो माई होती है वो कहती है कि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। उसका कारण ये था क्योंकि यहाँ पे एक टाइम लिमिट थी और साथ में मैं एक फ्रेंड्स के साथ आई थी यहाँ पे घूमने के लिए। उसकी ये बात सुनकर रेनेको उससे कहती है कि तुम भी अब मानती हो ना कि फ्रेंड्स होना ज़्यादा अच्छा है। बट तभी रेनेको उससे कहती सॉरी माई उससे कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि पार्टनर भी ज़्यादा अच्छा होता। ये बात सुनकर रेनेको उससे कहती है कि तुम कभी नहीं समझोगी। एंड हम देखते हैं कि जो माई होती है वो कहती है कि तुम्हारा मतलब मैं समझ रही हूँ कि तुमको कैसी फ्रेंड चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो लोग अगली जगह पे यानी कि शॉपिंग करने के लिए जाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे बारिश हो जाती है एंड हम देखते हैं कि वो लोग कहीं नहीं जा पाते और माई की जो शर्ट होती है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है बारिश के कारण और रेनेको से बचा रही होती है। तभी रेनेको से माई कहती है कि सुनो, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगी। एंड वो एक फ़ोन करती है एंड रेनेको को अपने साथ चलने के लिए कहती है। एंड वो लोग एक होटल में जाते हैं एंड हम देखते हैं कि जो माई होती है वो नहाने के लिए जा रही होती है। तभी अचानक से रेनेको सोचती है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो माई होती है वो रेनेको से कहती है कि सुनो, तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, जल्दी से अंदर आओ, मैं अपनी दोस्त को इस तरीके से गीले नहीं जाने दे सकती। एंड हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है उसकी पूरी की पूरी जो शक्ल है वो एकदम लाल हो जाती है माई को इस हालत में देखकर। बट तभी माई उससे कहती है कि शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम अंदर आ जाओ। एंड हम देखते हैं वो दोनों अंदर चले जाते हैं नहाने के लिए। और तभी हम देखते हैं जो रेनेको होती है वो काफ़ी कपाते हुए सोच रही होती है कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज हम लोग एक फ्रेंड्स की तरह यहाँ पे आए हैं। अब मुझे लगता है कि इसी वजह से मेरा ये पूरा सिस्टम ग्लिच हो रहा है। माई रेनेको से कहती है कि रेनेको, तुम्हें पता है इस हफ्ते मैं बीमार नहीं पड़ सकती क्योंकि मुझे मेरी माँ के साथ एक शूटिंग करनी है, उन्हें स्पेशली मैं चाहिए इस शूटिंग के लिए। और तुम्हें पता है इन छुट्टियों में मैं फ्रांस घूमने के लिए गई थी जिसके बदले में मुझे मेरी माँ के लिए ये चीज़ें करनी ही होंगी। उसकी ये बात सुनकर रेनेको कहती है कि मैं जानती हूँ माई कि तुम चाहती हो कि सब कोई तुम्हारे असली रूप को देखें, बट उनकी तरह बन के दिखाना जैसा वो चाहते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी ये बात सुनकर माई को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता है एंड वो उसके कंधे पे अपना सर रख देती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है रेनेको, तुम्हारी यही बात मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड वो कहती है कि तुम्हें पता है जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से हर कोई वैसा चाहता है जैसा मैं उनके लिए बन के दिखाऊँ, और मैं इसीलिए हमेशा से जैसा वो चाहते हैं वैसा ही बन के दिखाती हूँ। उसकी ये बात सुनकर रेनेको उससे कहती है कि बट मैं तो जानती हूँ ना कि तुम असली में कैसी हो, एक बहुत ही अजीब सी और काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज लड़की। एंड वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी माई, और यहाँ तक कि मैं हमेशा तुम्हारे टफ़ टाइम में भी तुम्हारे साथ रहूँगी और तुमसे हमेशा बातें करती रहूँगी। उसकी ये बात सुनकर माई को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड रेनेको उससे कहती है कि मैं बस इसी तरीके की फ्रेंडशिप चाहती हूँ जहाँ पे हम लोग अच्छे से बात करें और अपने एक दूसरे के मुश्किल समय में भी उसके साथ खड़े रहें। उसकी ये बात सुनकर माई उससे कहती है कि तुम्हें पता है जिस तरीके की रिलेशनशिप तुझे चाहिए ना रेनेको, वो रिलेशनशिप कोई फ्रेंडशिप नहीं है बल्कि वो एक लवर्स के बीच का रिलेशनशिप है। उसकी ये बात सुनकर रेनेको उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि जो माई होती है वो रेनेको को एकदम अच्छे से पकड़ लेती है तेजी में टाइट से। एंड उसको इसे देखकर जो रेनेको होती है वो माई से कहती है कि आखिर ये तुम क्यों कर रही हो, तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकती। बट तभी माई उससे कहती है कि मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ एंड वो उसे किस कर लेती है। उसके किस करते ही रेनेको उससे कहती है कि रुको रुको, तुमने ये क्या किया, ये मेरा पहला किस था और तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया। बट तभी माई कहती है कि मेरा भी ये फर्स्ट किस था एंड वो दोबारा से उसे किस करने लगती है। बट तभी माई उससे कहती है कि नहीं रुक जाओ, रेनेको उससे कहती है माई से कि तुम रुक जाओ, ये तुम्हारे पैर मुझे देखो कहाँ अजीब अजीब जगहों पर टच कर रहे हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है वो माई से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा ये फर्स्ट किस काउंट होगा क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो ना कि मेरी गर्लफ्रेंड। क्योंकि वो उसके चुटिया पे अपना एक हेयर बैंड लगा देती है जिससे उनकी जो रिलेशनशिप वाली दोस्ती होती है वो फ्रेंडशिप में बदल जाती है इसी कारण। एंड तभी हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है वो कहती है कि मैंने वैसे भी सुना है कि जो दोस्त है वो भी मज़े के लिए एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उसकी ये बात सुनकर जो माई होती है वो उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ये लो फिर, और वो उसे और भी 2-3 किस कर लेती है। एंड उससे कहती है कि ये तो अच्छा हुआ ना, हम लोगों ने फ्रेंड्स की तरह किस किया। एंड वो उससे पकड़ के माई
रेनिको को पकड़ के उससे कहती है कि तुम्हें पता है रेनिको, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर वो लोग होटल से निकलते हैं एंड वो कहते हैं कि आज हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मैंने सही कहा ना रेनिको। तभी रेनिको कहती है कि हाँ बिल्कुल, बट तुमने मुझे फ़ोर्स किया, मैंने नहीं सोचा था तुम मुझे फ़ोर्स करोगी। बट तभी माई उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कोई फ़ोर्स नहीं किया, अगर मैंने एक हफ़्ते पहले ये किया होता तो ज़रूर फ़ोर्स होता। एंड उसकी ये बात सुनकर जो रेनिको होती है वो कहती है कि बात तो ये सही कह रही है, भले से किसने मेरे को फ़ोर्स किया हो बट आज की रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।